रामगिरी महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद अब उसकी गिरफ्तारी के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए नांदेड़ ज़िला कलेक्टर दफ्तर के सामने मोहम्मद यासीन चौधरी और शेख आफ्ताब शेख यूनुस ने गैर मुअय्यना भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इन दोनों ने आज सुबह से ही भूख हड़ताल का आगाज़ कर दिया है और उस वक्त तक ये भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है जब तक कि पुलिस रामगिरी महाराज को गिरफ्तार नहीं कर लेती। इन दोनों का कहना है कि रामगिरी महाराज ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो तौहीन आमेज़ जुमले कहे हैं वो हमारे लिए किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। इस मलून के गुस्ताखाना बयान से हमारे मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज करने से ही काम नहीं चलेगा बल्कि फ़ौरी इसकी गिरफ़्तारी अमल में आना बहुत ज़रूरी है। पुलिस को अब तक इसको गिरफ़्तार कर लेना चाहिए था लेकिन अब तक वो आज़ाद घूम रहा है, इसलिए हमने इसकी गिरफ़्तारी के लिए गैर मुअय्यना भूख हड़ताल शुरू करने का फ़ैसला किया है। इसलिए आज से नांदेड़ के ज़िला कलेक्टर दफ्तर के सामने हमारी ये भूख हड़ताल शुरू की गई है। भूख हड़ताल पर बैठे इन दोनों नौजवानों को मुख्तलिफ़ सियासी समाजी तंजीमों की हिमायत भी मिलने लगी है। इस सिलसिले में वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती लीडर फ़ारूक अहमद ने अपनी पूरी टीम के साथ ज़िला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर यहां उन्होंने हड़ताल पर बैठे नौजवानों से मुलाकात की और उनके एहतजाज की हिमायत करते हुए उनकी हौसला अफजाई की और हुकूमत से भी ये मुतालबा किया कि इनके मुतालबात को जल्द से जल्द तस्लीम किया जाए और रामगिरी महाराज की जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। हमारे दीन का ये फरमान है कि जालिम के ख़िलाफ़ लड़ो, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ो। जो लड़ नहीं सकते उनको कहा गया है कि आप जुल्म के ख़िलाफ़ बोलो। जो बोल नहीं सकते तो आखिरी सूरत ये थी कि आप उसको दिल में बुरा मानो, लेकिन जिनकी क़ुव्वतें हैं, जिनमें जज्बा है, वो अपने अपने तौर पर जालिमों के ख़िलाफ़ में, जुल्म के ख़िलाफ़ में, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ में लड़ते हैं। जमहूरियत का एक बहुत बड़ा हथियार एहतजाज होता है और नांदेड़ के दो समाजी नौजवान जो सोशल वर्क में वाबस्ता रहे हैं, जो नांदेड़ के नज़्म व ज़ब्त के लिए जो हैप्पी क्लब जैसी तंजीमों से भी वाबस्ता रहे, अपने एक जज्बे के तहत आज नांदेड़ के ज़िला अधिकारी कलेक्टर ऑफिस के सामने एक अनशन पे बैठे हैं, आमरण उपोषण पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इनकी मांग है कि जो महाराष्ट्र के इत्तेहाद को, महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के नुक्ते नज़र से सियासी बैकग्राउंड या सियासी पाटबड़ लेकर, पॉलिटिकल बैकिंग लेकर एक हिंदू मुस्लिम फिसादात फैलाने के लिए एक महाराज ने, रामगिरी महाराज ने जो स्टेटमेंट किया है वो मजहबी जज्बात को नहीं तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। और नबी अकेले मुसलमानों के नबी नहीं हैं, तो वो पूरे आलम के नबी हैं और उनका अवमानना करके महाराष्ट्र का और देश का नाम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनाम करने का काम हुआ है। जब तक ऐसे गलती करने वाले को होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत ने सो मोटो रातों रात उनको अटक करके सलाखों में डालना चाहिए था, लेकिन तीसरे दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठ के हुए वो महाराज के पास जाते हैं, वहाँ विजिट करते हैं। इससे बात साफ़ होती है कि यह सब गेम प्लान था, यह पूरी साजिश थी। महाराज का प्रोग्राम पहले तय था, सीएम ने उनको बोल दिए थे कि ये दिन तुम ये बोलो, 2 दिन मसले होंगे, मुसलमान तोड़फोड़ करेंगे, आगजनी करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेंगे और मैं वैसी सूरत में स्टेज पे आके बोलूँगा कि इनको हाथ नहीं लगाने दूंगा बोल के। लेकिन मुख्यमंत्री का वो स्टेटमेंट मुसलमानों को ही नहीं, महाराष्ट्र के अमन पसंद हिंदुओं को भी पसंद नहीं आया। महाराष्ट्र के कई सेक्युलर जहन के हिंदू, ओबीसी, दलित भाइयों ने सीधे सीधे सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट का निषेध किया और ये कहा कि महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है कि कोई किसी के मज़हब को गाली दे और मुख्यमंत्री उसके पीछे खड़ा रहे। तो ये और संगीन मामला है। ऐसे मामले को लोकशाही तरीके से, जमहूरी तरीके से अपने आप को भूखा रखकर नांदेड़ के 2 नौजवान एहतजाज पे बैठे। इनका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अपने सिर्फ एक जज्बे के तहत बैठे और हम लोग अपने समाजी, सियासी और इनफरादी तौर पे इनके जज्बे की कदर करते हैं। हम इनके साथ खड़े हुए हैं, इन बच्चों के तायद में खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की हुकूमत को हम अपील करते हैं कि संविधान का आदेश मानकर उस मलून रामगिरी महाराज को अटक करो, और आप अटक नहीं कर रहे हो तो इनका अनशन आपके ऊपर दबाव बनाएगा। और साथ ही साथ अनशन का एक तरीका है वो चल रहा है, लेकिन हम हाई कोर्ट से भी हम अपील करेंगे कि महाराज के ऊपर
हिरासत में लेके अटक होनी चाहिए। होना तो मुख्यमंत्री के भी खिलाफ एफआईआर चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे आरोपी का, गुनहगार का साथ दिया है जो महाराष्ट्र में दंगे फैलाना चाह रहा था। लेकिन मांग अभी किसी ने की नहीं। हम करते हैं इस मंच से कि मुख्यमंत्री के ऊपर भी यूएपीए के तहत महाराष्ट्र में दंगे फसादात करने के नाम पर अरेस्ट होनी चाहिए, उनके भी खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और वो शिकायत राज्यपाल और राष्ट्रपति को हम अपील करते हैं कि मुख्यमंत्री भी संवैधानिक पद का दुरुपयोग करते हैं तो उनके भी खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र फुले शाह अम्बेडकर का महाराष्ट्र माना जाता है। यहाँ सभी मज़हब के लोगों को सुख से रहने के लिए, शांति से रहने के लिए ये संविधान इजाज़त देता है। तो आज हम वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से इंशाल्लाह हमारे शहर सत्र का समर्थन का पत्र भी उनको बहुत जल्द मिल जाएगा। और इनके साथ में समाजी नुक्ते नज़र से भी, दीनी नुक्ते नज़र से भी हम ये दो नौजवानों के साथ बड़ी ताकत से खड़े हुए हैं।